हेलो फ्रेंड्स, ये देखो मेरा आज ये इंडियन ऑयल एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड आया है। अभी हम ओपन करेंगे, तो शुरू से लेके लास्ट तक देखना। ये अपना कार्ड है। मैं मोस्ट न्यूज पढ़ रही हूँ। दिल्ली एंड में आज की न्यूज है। हाथरस हादसा, बाबा के कमरे में बस लड़कियों की एंट्री। सफेद सूट वाले नारायण सरकार के कई राज। उत्तर प्रदेश के हाथरस में सत्संग के दौरान हुई भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो गई। यहाँ नारायणी सरकार उर्फ भोले बाबा का सत्संग हो रहा था। भोले बाबा में उत्तर प्रदेश के लोगों की काफी आस्था है। यूपी के अलावा दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी भोले बाबा के भक्त मौजूद हैं। कुछ लोगों का कहना है कि भोले बाबा का आश्रम में कई राज छिपे हुए हैं। भोले बाबा को हमेशा सफेद सूट में ही दिखा गया है। साथ ही यह सुनने को भी मिल रहा है कि बाबा के कमरे में सिर्फ लड़कियों की ही एंट्री थी। पुलिस कांस्टेबल के स्वयंभू बाबा तक का सफर। सरकार के आम शख्स से स्वयंभू बाबा तक का सफर बहुत कम समय में पूरा कर लिया। वह मूल रूप से जनपद कासगंज के तहसील पटियाली गांव के बहादुर नगर के रहने वाले हैं। बाबा के पिता एक किसान थे। गांव में ही बाबा ने अपनी पूरी पढ़ाई की थी। भोले बाबा के 3 भाई हैं। सबसे बड़े भाई की मौत हो चुकी है। दूसरे नंबर के भाई का नाम सूरजपाल है और तीसरे भाई का नाम बीएसपी में नेतागिरी करता है और गांव बहादुर नगर का 15 साल पूर्व प्रधान भी रह चुका है। भोले बाबा के लिए कई एजेंट काम करते थे। भोले बाबा का नाम सूरजपाल है। बाबा बनने से पहले वह एलआईयू में हेड कांस्टेबल थे। साल 99 में उन्हें नौकरी छोड़ दी थी। बाबा बनने के बाद सफेद सूट इनकी पहचान रही। इनकी पत्नी का नाम प्रेमवती है। ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं कि भोले बाबा के कई एजेंट काम कर रहे थे। वह एजेंटों को भ्रमित करने के लिए पैसे देते थे। जनता को भ्रमित करने के लिए एजेंट कहते थे कि बाबा की उंगली पर चक्कर दिखाई देता है। कमरे में खूबसूरत लड़कियों की एंट्री। नारायण सरकार पर यह भी आरोप लगते रहे उन्हें गांव की जमीनों पर अवैध कब्जा कर आश्रम बनाया है। गांव की आबादी की जमीन पर अवैध कब्जा कर आश्रम बनाया गया है। ये भी आरोप लगते रहे कि उनके आश्रम पर खूबसूरत लड़कियां रहती हैं। इनके कमरे में लड़कियों के अलावा सिर्फ खास लोगों की ही एंट्री है। अन्य लोगों को भोले बाबा के कमरे में अंदर जाने की इजाजत नहीं है। किसी बाहर के आदमी को तो उन्हें कमरे में जाने की कतई अनुमति नहीं है। लग्जरी गाड़ियों में सफर करते हैं बाबा, लेकिन भोले बाबा के पास बहुत महंगी लग्जरी बहुत गाड़ियां हैं। हालांकि बाबा जो लग्जरी गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं उनमें से एक का भी रजिस्ट्रेशन उनके नाम पर नहीं है। सभी गाड़ियां दूसरे लोगों के, खास तौर पर भक्तों के नाम पर है। बाबा ने अपने नाम पर कुछ नहीं रखा। बताया जा रहा है कि
एक बार ये जेल भी जा चुके हैं। हालांकि पिछले कुछ समय बाबा की मान्यता लगातार बढ़ रही है। पिछले साल बाबा के दरबार में यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी पहुंचे थे। अखिलेश की बाबा के दरबार में पहुंचे तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ख्यात सुरंग में हुए हादसे के जिम्मेदार कौन है, इसका सवाल का जवाब पुलिस तलाशने में जुट गई है। इस बीच नारायण सरकार भोले बाबा की कहीं कोई खबर नहीं है। आखिर इनके बड़े हादसे के बाबा कहाँ चले गए? 121 लोगों की मौत के बाद बाबा अपने भक्तों को छोड़कर कहाँ गायब हो गए? हादसे के बाद अभी तक उनका कोई बयान या फोटो क्यों नजर नहीं आई? एनडीटीवी की ग्राउंड रिपोर्ट के मुताबिक नारायण सरकार उर्फ भोले बाबा हादसे के बाद अपने मैनपुरी वाले आश्रम में चले गए थे। बाबा हाथरस की मौत के बाद मैनपुरी में स्वागत करवा रहे थे। आलीशान आश्रम में बैठे नारायण सरकार उर्फ भोले बाबा भी मैनपुरी के बिछुआ के आश्रम राम कुटीर में मौजूद है। के बावजूद भोले बाबा का यहाँ स्वागत हुआ। भोले बाबा का राम कुटीर का एक आलीशान आश्रम है जो लगभग 21 बीघा में बना हुआ है। बाबा स्वागत में अभी भी आश्रम सजा है। एनडीटीवी की टीम के बाबा के आश्रम पहुंची तो वहां पुलिस ने भी भोले बाबा के आश्रम को घेर लिया था। बताया जा रहा है कि जल्द ही भोले बाबा की गिरफ्तारी हो सकती है। आश्रम में एकांतिक प्रवास पर बाबा राम कुटीर आश्रम के अंदर बाबा के दर्जनों समर्थक मौजूद हैं। बाबा भोले हाथरस में भगदड़ के बाद दर्जनों समर्थकों के साथ मैनपुरी के आश्रम राम कुटीर पहुंचे थे। बता दें कि बाबा का असली नाम सूरजपाल है। पहले भी बाबा भोले पर केस दर्ज हो चुका है। समर्थकों के मुताबिक बाबा भोले आश्रम में एकांतिक प्रवास पर हैं। प्रशासन की ओर से हालांकि बाबा के बारे में कोई जानकारी साझा नहीं की। पुलिस भी अभी सिर्फ इतना ही कहना कि बाबा की तलाश जारी कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को हाथरस के दौरे पर है। हाथरस में सत्संग के दौरान भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो गई। घटना की जांच के लिए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आगरा और अलीगढ़ मंडल आयुक्त की टीमें गठित की गई। दुर्घटना घटना के बाद मंगलवार को टीम गठित की गई है। 24 घंटे की रिपोर्ट सौंपी जानी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घटनास्थल पर पहुंचे और पीड़ित और उनके परिजनों से मुलाकात की। माँ छीनी, बेटी छीनी, बहू छीनी, ये भगवान उजड़ गया सारा संसार। कि वो किसी की माँ थी, वो किसी की बहू थी, तो वो किसी की बेटी थी। हाथरस के हादसे में अब तक 116 लोगों की तो जान जा चुकी है और 116 में से 108 महिलाएं थी। महिलाओं पर दूरी होती है, इन्हीं के इर्द गिर्द पूरा परिवार सिमटा होता है। ऐसे में किसी घर की दूरी को हिल जाने के मायने समझे जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में हाथरस के कुछ हादसों में 108 परिवार की महिलाएं अब इस दुनिया में नहीं रही। इन परिवार के लिए मानो तब पूरा संसार ही उजड़ गया। अब इन परिवारों में एक खालीपन आ गया है जो शायद कभी भर ना पाए। 108 महिलाएं, 7 बच्चे और 1 पुरुष। हाथरस जिले के सिकंदराबाद आयोजित सत्संग में मंगलवार को जानलेवा भगदड़ के बाद यहाँ सरकारी अस्पताल में बड़ा ही हृदय विदायक और मार्मिक मंजर देखने को मिला। अस्पताल के अंदर बर्फ की सीढ़ियों पर शवों को रखा गया, जबकि अंदर पीड़ितों के विलाप करने और परिजनों को शव ले जाने के लिए रात में बूंदाबांदी के बीच बाहर इंतजार करते रहे। अधिकारियों की मृतकों की संख्या 116 बताई, जिनमें 108 महिलाएं हैं और 7 बच्चे और 1 पुरुष है। हाथरस जिले के सिकंदराबाद क्षेत्र के पुदराई
गांव में आयोजित प्रवचनकर्ता भोले बाबा के सत्संग में मंगलवार को भगदड़ मच गई, जिसमें इतना बड़ा हादसा हुआ। भगदड़ करीब 3:30 बजे, जबकि बाबा कार्यक्रम स्थल से निकल रहे थे। कोई माँ की तलाश कर रहा, कोई बुआ को। हादसे के बाद परिजन घटनास्थल पर पहुंचे और अपने को तलाशने में लगे। इसके बाद कई निराश हुए तो कुछ भाग्यशाली भी थे। भगदड़ वाली जगह में सबसे नजदीक स्वास्थ्य केंद्र सिकंदरा राऊ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी के बाहर कई लोग देर रात तक अपने लापता परिजनों की तलाश जारी कर रहे थे। कासगंज जिले के रहने वाले राजेश ने बताया कि अपनी मां को ढूंढ रहा, जबकि शिवा अपनी बुआ को ढूंढते मिला। दोनों के हाथ में मोबाइल थे, जिस पर उनके रिश्तेदार तस्वीरें भी थी। राजेश ने बताया, मैंने एक समाचार चैनल पर मां की तस्वीर देखी और उन्हें पहचान लिया। अपने गांव के 2 दर्जन अन्य लोगों के साथ यहाँ सत्संग में शामिल होने आई थी। भीड़ में मेरी माँ पीछे रह गई और कुचल गई। अपनी माँ सुदामा देवी को खोने के बाद मीना देवी ने कहा कि मैं जिस इलाके की रहती हूँ वहाँ बूंदाबांदी हो रही थी। अन्यथा मैं भी अपनी माँ के साथ सत्संग में जाने की योजना बनाई थी। रंगीन मीना बागला संयुक्त जिला अस्पताल के टीबी विभाग के बाहर बैठी थी, जहाँ बोतल पर कई शव रखे हुए थे। उसने पीठ से कहा, मेरी भाई और भाभी उनके बच्चे मेरी माँ के साथ सत्संग में आए थे और मेरी माँ पीछे रह गई और कुचल गई। सास ने तहसील के बरसे गांव की रहने वाली विनोद कुमारी सूर्यवंशी अपने 72 वर्षीय मौसी को खो दिया, जबकि उनकी मां सौभाग्यशाली से बच गई। ग्रेटर नोएडा की यहाँ आने वाली अपनी मौसी की बेटी का इंतजार करते हुए कहा, अम्मा यहाँ 3 घंटे से अभी तक भी यहाँ, और मुझे बताया है कि इसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, लेकिन मुझे नहीं पता इसमें से को कैसे और कितना समय लगेगा। सदमे में हाथरस हादसे के बाद कई परिजन सदमे में हैं। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा कि उनके अपने छोड़कर चले गए। सूर्यवंशी ने कहा, उनकी मौसी और मां करीब 15 साल से बाबा का प्रवचन का पालन कर रही थी और भगदड़ को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। जिला अस्पताल में कई शव रखे गए हैं, कुछ को घटना स्थल के पास सिकंदरा राव इलाके के ट्रामा सेंटर में रखा गया, जबकि कुछ को पास के एटा जिले के सरकारी अस्पताल में भेजा गया। राजेश ने कहा, मेरी माँ का शव यहाँ है, लेकिन पोस्टमार्टम कराने के लिए शव को ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही। इसी बीच आरएसएस और बजरंग दल के कार्यकर्ता और स्वयं सेवक भी दोपहर अस्पताल में मौजूद हैं और पीड़ित रिश्तेदारों को पानी के पैकेट बांट रहे हैं, चिकित्सा प्रक्रियाओं के बारे में मार्गदर्शन दे रहे हैं और पीड़ितों के कई परिजन भी सदमे में है। यूपी नहीं, हरियाणा, मध्य प्रदेश में मारे गए 116 लोगों में से ज्यादातर की शिनाख्त नहीं हो पाई। उत्तर प्रदेश की ओर से आधिकारिक तौर पर यह जानकारी दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि सत्संग में शामिल होने के लिए श्रद्धालु उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों के अलावा पड़ोसी राज्यों से भी आए थे। अलीगढ़ परिक्षेत्र के पुलिस महानिदेशक आईजी शलभ पाथुर ने पीटीआई भाषा को बताया, हाथरस में भागदड़ की घटना में 116 लोगों की तो मौत हो गई और अधिकारियों ने बताया कि एटा और हाथरस में सटे हुए जिले और सत्संग में एटा के लोग भी शामिल होने पहुंचे थे। उन्हें बताया, इनके अलावा सत्संग में आगरा, संभल, ललितगढ़, अलीगढ़, बदायूं, कासगंज, मथुरा, औरैया, पीलीभीत, शाहजहांपुर और बुलंदशहर, हरियाणा के फरीदाबाद और पलवल, मध्य प्रदेश के ग्वालियर और राजस्थान के डीग आदि जिलों से भी अनुयायी सत्संग में पहुंचे थे।